30 साल पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में घटी घटना इतिहास में दर्ज है। राम मंदिर की सांकेतिक नींव रखने के लिए उमड़ी भीड़ ने यहाँ बाबरी मस्जिद ढहा दी थी। नई मस्जिद अपनी एक अलग कहानी बयां करती है। फहाद जुबेरी कहते हैं, मैं 5 महीने का था जब गुंबद गिरे थे। हमारे पड़ोस में हिंसा की घटनाओं के बाद मेरे माता पिता मुझे लेकर हमारे घर से निकल गए और एक कर्फ्यू वाले शहर से सुरक्षित स्थान पर चले गए। मैं अभी 30 साल का हूँ और 3 दशकों के बाद विवादित ढांचा कहे जाने के बाद, जिसे अब मस्जिद कहा जा सकता है या नई मस्जिद, उसका डिजाइन दिसंबर 2020 में सामने आया। 30 साल पहले गिरे ईंट मोर्टार के गुंबदों की भरपाई कांच से की गई है। क्योंकि अभी तक इसका नामकरण नहीं किया गया है, इसलिए हम इसे नई मस्जिद कह देते हैं। आज हम इस वीडियो में इस नई मस्जिद के बारे में बात करेंगे। इस प्रस्ताव ने एक ऐसे समुदाय के रिलीजियस राइट्स की उपेक्षा की जो अपने एक धार्मिक स्थल पर हमले का बचाव कर रहा था। दिल्ली बेस्ड आर्किटेक्ट SM अख्तर द्वारा डिजाइन की गई नई मस्जिद अपने आर्किटेक्चरल प्रोग्राम में लगभग 2000 लोगों के लिए प्रेयर स्पेस, एक 300 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक आर्काइवल सेंटर या म्यूजियम, एक कम्युनिटी किचन के साथ एक लाइब्रेरी का स्पेस प्रोवाइड करता है। नई मस्जिद एक आधुनिक इमारत है जिसमें कांच, व्हाइट क्लैडिंग और तकनीकी रूप से कॉम्प्लेक्स फसाड सिस्टम्स हैं। अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और क्लाइमेट चेंज सेंसिटिविटी के लिए इसकी सराहना की गई। मस्जिद अपने प्रेयर स्पेस के 6 गुना क्षेत्र में एक अस्पताल और अन्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करती है। अपने धार्मिक और सामूहिक उद्देश्य से परे हो जाते हैं। क्यों? मस्जिदें हमेशा मिक्स्ड अर्बन एक्टिविटी का सेंटर रहा है। मेडिवल मॉस्क्स में चबूतरों ने नमाज के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जगह पेश की। मस्जिदों के आसपास के बाजार अभी भी एक विशेषता है। मस्जिद की मुख्य संरचना हालांकि वर्शिप रिलीजियस टीचिंग्स के लिए ही है। 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद बहुत कुछ बदल गया। इस्लामिक आतंकवाद की खबरें मीडिया पर हावी हो गई और मुसलमानों पर हमले हुए। अयोध्या में नई मस्जिद इस बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोग्रेस है। आर्किटेक्ट के अनुसार मस्जिद के अंदर सिविक स्पेसेस, समाज की सेवा करने के लिए जगहें शामिल की गई है। आर्किटेक्चरल प्रोग्राम संघर्ष के इतिहास में समाधान के रूप में पेश किए गए प्रस्ताव को दोहराता है। हम अस्पताल या स्कूल क्यों नहीं बनाते? कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटीज में आधुनिकता आइडेंटिटी की चिंताओं के समाधान का वादा करती है। 1947 में जैसा कि भारत को मुक्त करने के लिए गणतंत्र की फाउंडिंग मेंबर्स, रिपब्लिक के फाउंडिंग मेंबर्स को एक खंडित समाज विरासत में ही मिली थी, उनके लिए भी आधुनिकता ही आगे बढ़ने का वायबल वे फॉरवर्ड बना। नई मस्जिद कंटेम्प्रेरी इंडिया की एक सैड रियलिटी पेश करती है। फहाद कहते हैं, मुसलमान जो बहुत ज्यादा मुसलमान नहीं है, उसे भारतीय जीवन में मुस्लिमनेस और इंडियननेस के कंस्ट्रक्टेड बाइनरीज का आधार बनाया जाता है। नई मस्जिद के एस्थेटिक्स और अच्छे इरादों के बावजूद इस बाइनरी में फिट बैठता नजर आता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।